हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया स्कूल की है जो वर्षों पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन अब ये जगह भूतों की वजह से बहुत ही प्रचलित हो गई है। अपने डरावने अनुभव के लिए हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को पूरा जरूर सुनिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के एक कस्बे में एक पुराने स्कूल था जिसका नाम था सुमन देवी उच्च विद्यालय। यह स्कूल अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था। स्कूल की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। शुरुआती सालों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1970 के दशक में एक भयानक हादसा हुआ। स्कूल की मुख्य अध्यापिका सुमन देवी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनका शव स्कूल की लाइब्रेरी में मिला था। उसके बाद से ही स्कूल में अजीब घटनाएं घटने लगीं और धीरे धीरे यह स्कूल बंद हो गया। समय के साथ यह स्कूल वीरान हो गया और बंद कर दिया गया। लेकिन वहां की भूतिया घटनाओं के बारे में सुनकर अर्जुन ने इस स्कूल में एक रात बिताने का फैसला किया। सबसे पहले मैं आपको अर्जुन के बारे में थोड़ा सा बताया था। अर्जुन दिल्ली में रहता था और एमए की पढ़ाई कर रहा था। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता था और बहुत सारी भूतिया जगहों पर जा चुका था। अर्जुन ने अपने उपकरणों के साथ स्कूल का दौरा करने का फैसला किया। उसने अपने साथ कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और ईएमएफ डिटेक्टर लिया। दोस्तों, ईएमएफ डिटेक्टर का उपयोग किसी विशेष एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अर्जुन अब उस गांव में पहुंच गया था और पास के होटल में कमरा ले लिया था। अर्जुन ने गांव में पहुंचकर लोगों से उस स्कूल के बारे में जानकारी ली, तो लोगों ने उसे बताया कि ये स्कूल बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई रात में उस स्कूल में जाता है तो उसको कोई साया नजर आता है और किसी के रोने की आवाज भी आती है। इस भूतिया स्कूल में जो कोई जाता है वो सुबह वहां बेहोशी की हालत में मिलता है और उसको बहुत चोटें लगी हुई होती हैं। अर्जुन को यह सब बहुत ही रोमांचित लगा, लेकिन गांव के लोगों ने अर्जुन से उस स्कूल में जाने के लिए मना कर दिया। अर्जुन ने गांव वालों से कह तो दिया कि वो उस स्कूल में नहीं जाएगा, लेकिन उसने सोचा कि वो चुपचाप अकेले उस स्कूल में चला जाएगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब अर्जुन ने स्कूल में रात के समय ही प्रवेश करने का निर्णय लिया ताकि वो भूतिया घटनाओं का अनुभव कर सके। रात के 10 बजे अर्जुन स्कूल के मेन गेट पर पहुंच गया। दरवाजे पर पुरानी जंग लगी हुई थी। चारों ओर खामोशी का वातावरण था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। स्कूल के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे और फर्श पर टूटी फूटी बेंचें पड़ी हुई थी। अर्जुन ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। वहां पर उसको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे से पूरे हॉल का मुआयना किया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। अर्जुन ने लाइब्रेरी का रुख किया जहां सुमन देवी की मौत हुई थी। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। लाइब्रेरी के भीतर चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में किताबें और अलमारियां देखी कि अचानक एक किताब खुद ब खुद अलमारी से गिर गई। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किताब बहुत ठंडी थी। उसने किताब खोलकर देखा तो उसमें सुमन देवी की तस्वीर थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो अर्जुन को सीधा घूर रही थी। अर्जुन ने वहां बैठकर आत्माओं का आवाहन करने का प्रयास किया। उसने एक मंत्र पढ़ा और चारों ओर की ऊर्जा महसूस करने की कोशिश की। अचानक हवा में सिसकियां और फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर की ओर देखा जो लगातार तेजी से संकेत दे रहा था। अर्जुन ने कैमरे की ओर देखा और पाया कि उसके पीछे एक परछाई खड़ी है। उसने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। अर्जुन ने लाइब्रेरी से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई दी और सुमन देवी की आत्मा प्रकट हो गई। सुमन देवी की आत्मा ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसने अर्जुन को दीवार की ओर धकेल दिया। अर्जुन ने अपने उपकरणों का उपयोग कर आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। अब अर्जुन ने आत्मा से बचने की कोशिश की और वह स्कूल के दूसरे हिस्से में भाग गया। वो एक कक्षा में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अचानक कक्षा के भीतर की सारी बत्तियां बुझ गईं और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश दिखाई देने लगे। यहां से चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। अर्जुन ने कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश की,
लेकिन उसे चारों ओर से आत्माएं घेरने लगी। वो आत्माएं भूतिया चेहरों और डरावनी आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने एक बार फिर से तंत्र मंत्र का सहारा लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं लगातार उसे घेरती जा रही थी। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाकर एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिसे उसने एक तांत्रिक से सीखा था। इस मंत्र के प्रभाव से सुमन देवी की आत्मा थोड़ी कमजोर हुई और उसने अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो सफल हो गया। वो तेजी से स्कूल के बाहर भागा और अपनी जान बचाई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि स्कूल की खिड़कियों से आत्माएं उसे घूर रही थीं। इस भयानक रात के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह कभी भी अकेले भूतिया स्थानों पर नहीं जाएगा। उसने स्कूल की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट बनाई और सबको चेतावनी दी कि उस स्कूल से दूर ही रहें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भूतिया स्थानों की सच्चाई का सामना करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अनजाने रास्तों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।